मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे, वो जिंदा खुदा जो अपने वादे के मुताबिक इस जगह पे मौजूद है। उसने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहाँ क्या हूँ जी, मौजूद हूँ। स्वाइन वो जिंदा खुदा की सिताइश करते हैं। हालेलुया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, इंसाफ सच्चा या सच्चाई नाल हुंदे, कमांगे सच्चाई नाल हुंदे कौमां दे फैसले दाइम यहोवा यारा कायम तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे तख्त ना है बिछाया। आमीन। कुछ कहता कौन दीजत ओ ना नु याद करना, कुछ कहता कौन दीजत
आमीन। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है विछाया। हालेलुया। हम गाते हैं साडियां पापां मंगर सानू बदला नहीं हो देता। क्यों नहीं देता? इसलिए कि हमारे पापों का जो बदला है वो यीशु नासरी ने सलीब पर दे दिया। हालेलुया। उसने हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ किया और हमें रास्तबाज ठहरा दिया। हालेलुया। कोई शाहों का शाह है, बादशाह है, जो हमेशा से हमें संभालता है और संभालता रहेगा। हालेलुया। आए उसकी सिताइश करेंगे। यीशु शामा दशाना ले जिंदा खुदा, यीशु रोग मिटावे करे दूर भला, हर बीमारी भी नसे यीशु ना देगे, हर बीमारी भी नसे यीशु ना देगे, हर घुटना झुके यीशु ना देगे, कोई ठहर ना सके यीशु ना देगे। कहेंगे मिलके, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना। आमीन। यीशु शामा दशाना ले जिंदा खुदा, यीशु रोग मिटावे करे दूर भला, यीशु शामा दशाना ले जिंदा खुदा, यीशु रोग मिटावे करे दूर भला, मौत थर थर कंबे यीशु ना देगे, मौत थर थर कंबे यीशु ना देगे, हर घुटना झुके यीशु ना देगे, हर घुटना झुके यीशु ना देगे, कोई ठहर न सके यीशु ना देगे, कोई ठहर न सके यीशु ना देगे, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना। ओदी कुदरत तूफानां नू देवे थमा, पैरे गुलजम दी मौजां नू देवे मिटा, ओदी कुदरत तूफानां नू देवे थमा, पैरे गुलजम दी मौजां नू देवे मिटा, हर लश्कर भी झुके यीशु ना देगे, हर लश्कर भी झुके यीशु ना देगे, हर घुटना झुके यीशु ना देगे, हर घुटना झुके यीशु ना देगे, कोई ठहर न सके यीशु ना देगे, कोई ठहर न सके यीशु ना देगे, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना, यीशु ना। यीशु शाफी खुदा देंदा कामिल शिफा, यीशु शाफी खुदा देंदा कामिल शिफा, यीशु अग दियां पट्टियां चो लैंदा बचा, यीशु अग दियां पट्टियां चो लैंदा बचा, मौत थर थर कंबे यीशु ना देगे, मौत थर थर कंबे यीशु ना देगे, हर
शामा दर्शना ले जिंदा खुदा कमा के मिलके यसु शामा दर्शना ले जिंदा खुदा यसु अकदियां पट्टियां चलेंदा बचा यसु अकदियां पट्टियां चलेंदा बचा मौत थर थर कंबे यसु ना तेरी अगे मौत थर थर कंबे यसु ना तेरी अगे हर घुटना झुके यसु ना दिएगे हर घुटना झुके यसु ना दिएगे कोई ठहर न सके यसु ना दिएगे कोई ठहर न सके यसु ना दिएगे यसु ना 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 हालेलुया ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਥਮਾ मेरे कुलजम दियां मौजा नु देवे मिटा हालेलुया हमारी जिंदगी के तमाम बड़े पहाड़ों को यीशु ने मैदान कर दिया है आमीन थैंक यू जीसस मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आज मुस्तहकम बुनियादों में से आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर बात की थी। आज इसकी सेकंड क्लास है, द न्यू मैन, नया इंसान। इसके ऊपर लास्ट टाइम हमने सीखा था और लास्ट टाइम हमने आगाज किया था पौलुस रसूल के खतूत में जो आयात है उनसे आगाज हमने किया था कि जिस बुलावे से बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो। सो वहां से हमने आगाज किया था, हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स के साथ सीखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। हम जरूर जो है एक ब्रेक करेंगे बीच में और उसमें जरूर मैं कुछ पुरानी क्लास और इस नई क्लास में से जरूर जो है कुछ सवाल जरूर करूंगा। आज जो है चूंकि सेकंड क्लास है, हम वहीं से आगाज करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। मैं आपके लिए स्लाइड्स को ऑन कर दूं। जस्ट 1 मिनट। जी, द न्यू मैन, नया इंसान। नए इंसान के ऊपर हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में भी हमने इसके ऊपर बात की है और पिछली क्लास में जिन बातों को हमने सीखा था उसमें जो अहम नुक्ता ये था कि पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में मसीह को पहनना है। हमने मसीह को पहनना है। इसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था कि हमने मसीह को पहनना है। आज हम कुछ आयात पर गौर करेंगे। आगाज हम करेंगे कुछ ऐसी आयात से जिनको जब पढ़ा जाता है या जिनको जब सुना जाता है तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है और बहुत सारे लोग जो हैं उन आयात का मीनिंग गलत समझते हैं। आपके सामने पौलुस रसूल का खत है फिलिप्पियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 12 और 13 दो आयात। लिखा है, पस ए मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम्हें नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है।
अब यहां पर जो हमने अभी पढ़ा है, सामने लिखा हुआ है कि डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। निजात के ऊपर तो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारी बातें हमने साल्वेशन को लेकर, निजात को लेकर सीखी हैं कि साल्वेशन किस तरह से है। वो बाय ग्रेस थ्रू फेथ है। आप यीशु मसीह पर जो है ईमान लाते हैं और मुफ्त में निजात को पा लेते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। लगता ऐसे है जैसे कि ये किसी प्रोसेस का नाम है कि आप जो है अपनी निजात के लिए काम करते रहें, तो शायद आपकी मौत तक या इस जहाने फानी से कूच करने तक आप जो है निजात के उस जो है उस पॉइंट तक जो है वो पहुंच जाएंगे। सो जो है जब इसको पढ़ा जाता है या जब इसको सुना जाता है, समटाइम्स जब सुनाया भी जाता है, तो इसी तरह से इसको जो है वो बताया जाता है। और मैं बिल्कुल जो है, मुझे याद है मैंने एक सेमिनार में प्रीच किया था, और चूंकि मुख्तलिफ मजाहिब में नजात के तसव्वुर को मैं जो है वो सिखा रहा था, तो जब हिंदुओं के ताल्लुक से कि उनके नजदीक जो है नजरिया नजात जो है वो क्या है, तो उसमें मैंने चूंकि रिसर्च की थी इसके ऊपर कि हमने जो सुना है कि वो 7 जन्म जो है उन पे बिलीव करते हैं कि इंसान जब पैदा होता है उसके बाद मर जाता है, फिर दूसरा जन्म लेता है, फिर जो है मरता है, फिर तीसरा। तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च की कि आखिर क्या वजह है कि वो 7 जन्म क्यों है। तो जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने उसको देखा कि उनका फेथ है कि इंसान को मौका दिया जाता है, बार बार मौका दिया जाता है कि वो निजात हासिल करने के प्रोसेस में होता है, और जिस टाइम पर वो निजात को पा लेता है उस टाइम उसके जो जन्म है वो खत्म हो जाते हैं। उनकी वर्डिंग में कि वो जो है परमात्मा में जा मिलता है जिस टाइम उसका निजात का प्रोसेस पूरा हो जाता है। और अगर मीन फॉर एग्जांपल अगर किसी ने दूसरे जन्म में ही उस लेवल को अचीव कर लिया है, तो वो जो है उस तीसरे जन्म में पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो निजात के लेवल तक पहुंच चुका है और वो परमात्मा में शामिल हो गया है। लेकिन अगर कोई 7 जन्म के बाद भी उस लेवल तक नहीं पहुंचता, तो फिर 8वां जन्म भी उसको दिया जाता है, लेकिन 7 जन्म तक वो इंसान की सूरत में पैदा होता है। उसके बाद कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच कुछ भी जो है वो पैदा होता रहेगा, तब तक जब तक उसका निजात का वो जो प्रोसेस है वो पूरा ना हो जाए। यहाँ पर भी जो है जब इस आयत को समटाइम्स पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, तो लगता ऐसे ही है जैसे कि ये इसी तरह से कुछ लिखा हुआ है कि डरते और कांपते हुए अपनी निजात के काम को किए जाओ। जब हम बात कर रहे हैं निजात के काम को किए जाओ, दरअसल जो काम हमारे अंदर खुदा ने किया है हम उसे बाहर करते हैं। जो खुदा ने हमारे अंदर काम किया है हम उसको बाहर करते हैं। हम वो ही काम करते हैं जो खुदा ने हमारे अंदर किया। जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो आपको क्या मिला इनाम में? रूहुल कुद्स मिला। रूहुल कुद्स मिला, जो कि आपके निजात के बयाना के तौर पर है। बयाना के तौर पर वो आपको दे दिया गया। वो सब जो जिंदगी और दीनदारी के लिए चाहिए वो आपके अंदर मौजूद है। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आपको, जो चीज आपके लिए रिक्वायर्ड है, वो कहीं बाहर से आप में दोबारा इंपार्ट नहीं की जाएगी या किसी जरिया से आप हासिल नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी आप जो है यीशु मसीह पर ईमान लाने से उसको हासिल कर चुके हुए हैं। जो काम खुदा ने आपके अंदर कर दिया है उसी काम को आप क्या करते हैं, जो है अपने बाहर जो है वो करते हैं। क्यों? इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है क्योंकि लिखा है पहला करंथियों उसका 6 बाब 19 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है
और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। पालूस क्या कह रहा है कि हमारी जो बॉडी है ये क्या है, रूहुल कुस का मकदिस है। मकदिस घर को कहते हैं। सो रूहुल कुस का क्या है, रूहुल कुस क्या है, खुदा है। अब चूंकि रूहुल कुस खुदा है, खुदा की जात का तीसरा अकनूम है, और वो हमारे अंदर रहता है और बयाना के तौर पर हमें दिया गया है, सो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए, दीनदारी के लिए। जिस चीज की जरूरत है वो ऑलरेडी हमारे अंदर जो है वो मौजूद है, क्योंकि आप यीशु मसीह पर ईमान लाए और बयाना में वो आपको दे दिया गया, आप पर मोहर कर दी गई, जिसके बायस वो अब आपके अंदर है। फिर लिखा है पहला करंथियों 3 बाब 16 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। कि हमारी बॉडी जो है ये खुदा का मकदस है, और खुदा का रूह क्या है, खुदा का रूह हम में बसा हुआ है, वो हम में रहता है। इस बात को समझना है कि खुदा का रूह जो है, जब हमने यीशु को कबूल किया है बाय ग्रेस, तो खुदा का रूह हमें मिल गया, बयाना के तौर पर मोहर कर दी गई। सो चूंकि अब वो हम में है, खुदा की जात का तीसरा हिस्सा, तीसरा कनूम हम में रहता है, इस वजह से हमें किसी और एडिशनल चीज की जरूरत नहीं है। दीनदारी के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए हमारे पास रूहुल कुद्स मौजूद है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली क्लासेस में मजहब प्रस्ती के ऊपर बात की थी, मजहब प्रस्त लोगों के ऊपर बात की थी कि मजहब प्रस्त लोग जो हैं, मैंने बताया था कि उनके अंदर दो क्वालिटीज होती हैं। एक वो मुखलिस होते हैं खुदा के काम के साथ, खुदा का काम वो करना चाहते हैं, खुदा के सारे प्लान्स और मंसूबों के साथ जो है वो बड़ा जो है वो मुखलिस रहते हैं। फिर वो बड़े पुरजोश होते हैं खुदा का काम करने के लिए, बादशाही का काम करने के लिए पुरजोश होते हैं। लेकिन उनका जो जोश है वो इल्म के मुताबिक नहीं है। वो जो है पुरजोश तो हैं, मुखलिस तो हैं मजहब प्रस्त लोग, लेकिन उनका जोश जो है वो क्या है, वो इल्म के मुताबिक नहीं है। पालूस रसूल भी जो है इस बात का इजहार करते हैं। पालूस रसूल जब उनको फजल का, निजात का एक्सपीरियंस नहीं था, तजर्बा नहीं था, जब वो शरीयत में ही जिंदगी बसर कर रहा था, तो वो क्या कहता है, वो कहता है इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इरादा उसमें मौजूद है, लेकिन वो कहता है कि नेक काम जो है वो मुझसे बन नहीं पड़ते। बस क्या नेक कामों के लिए उसके अंदर इरादा मौजूद था? जी हाँ, पालूस में इरादा मौजूद था, लेकिन वो खुद ही कह रहा है कि मेरे से वो बन नहीं सकते। लेकिन शरीयत में उसमें नेक काम करने की काबिलियत नहीं थी। जितना वक्त वो शरीयत में था वो मुखलिस था खुदा के साथ, खुदा के काम के साथ। जब वो जो है मसीहियों को पकड़ता था, मारता था, उनको जो है जेल में डलवाता था, तो वो दरअसल अपने उस हिसाब में जो है वो खुदा के साथ मुखलिस था। शरीयत के तकाजों को देखा जाए तो उस हिसाब में वो अपने जो है अपने हिसाब में मुखलिस था, पुरजोश भी था। जो वो परवाना लिखवाता है और जाता है, वो मुखलिस भी था, वो पुरजोश भी था, लेकिन उसमें नेक काम करने की काबिलियत मौजूद नहीं थी। नेक काम करने की उसके अंदर जो है वो काबिलियत जो है मौजूद नहीं थी। देखिए, मेरे साथ देखिएगा, फिलिपियों उसका दूसरा बाप 12 आयत। जी, बस ए मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में, बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। क्योंकि
जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। यानी कि हमारे अंदर जो 13 आयत जिसके ऊपर हमने गौर करना है कि क्या लिखा है कि तुम में नियत और अमल दोनों को, नियत को भी और अमल को भी अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। ग्रेस में, फजल में यही तो है कि हम क्या कहते हैं, हम हर चीज का जो ऑनर है वो खुदा को देते हैं। कि निजात का काम उसने किया, हमें रास्तबाज ठहराया उसने ठहराया, हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हुए उसकी वजह से हुए। हमने क्या किया, हम सिर्फ ईमान लेकर आए, वो भी उसके फजल के जरिया से। उसमें भी हमारी किसी तरह की कोई जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं है। हम पर फजल हुआ जिसके बायस हम खुदावंद पर ईमान लेकर आए, उसके सलीबी काम पर हम ईमान लेकर आए। सो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो किसको चला गया, वो तो मसीह को गया। लेकिन समटाइम्स हम क्रेडिट, जैसे ये ऊपर जो हवाला है 12 आयत का आखिरी हिस्सा, कि अपनी निजात का काम किए जाओ, समटाइम्स लोगों को लगता है कि शायद हमने कुछ करना है और फिर अल्टीमेट क्रेडिट तो हमारे पास आ जाएगा। फिर क्रेडिट खुदा को तो नहीं हम देंगे, फिर वो तो क्रेडिट हमारे पास आ जाएगा। सो पलूस रसूल क्या कहता है, हमें दोनों वर्सेस को समझना है क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई है। कि जो तुम्हें नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो कौन है, वो खुदा है। इस बात को समझने के लिए एक और हवाला मेरे साथ देखिएगा, गलतियों उसका 2 बाब 20 आयत। पलूस कहते हैं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो कहता है कि मैं मसलूब हुआ हूं मसीह के साथ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मुझ में कौन जिंदा है, मसीह मुझ में जिंदा है। मेरी तो पहचान वो क्या होगी, वो तो फिनिश होगी, वो तो खत्म हो गई। अब मुझ में कौन है, कौन मुझे जो है वो तकवीयत देता है, कौन मुझे जो है नियत और अमल दोनों को करने के लिए जो है मेरे जो है वो अरादा को पूरा करने के लिए जो कुव्वत देता है, वो कौन है, वो मसीह है जो मुझ में है, क्योंकि मेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। सो मैं क्या हुआ हूं, मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में, पौलुस रसूल क्या कहते हैं, रास्तबाज कैसे जीता रहेगा, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, जस्ट शैल लिव बाय फेथ। जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो जिस्मानी ख्वाहिशों की तदबीर नहीं देते। हमने लास्ट क्लास को इसी बात पर फिनिश किया था कि पलूस क्या कहता है कि हमने क्या करना है, मसीह को पहन लेना है। सो जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो जिस्मानी ख्वाहिशों की तदबीर नहीं देते। आप जिस पर ध्यान देते हैं वो चीज ज्यादा जोरावर हो जाती है। आपका फोकस जिस चीज पर होगा, आपका ध्यान जिस चीज के ऊपर होगा, वो क्या होगी, वो जो है वो चीज ज्यादा जोरावर हो जाएगी। और फिर जब बात पाकीज़गी की होती है तो आपका ध्यान किधर जाएगा, जब पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के ऊपर बात होगी या फिर पाकीज़गी की जानी बात होगी, तो फिर आपका ध्यान किसकी तरफ जाएगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली गुनाह की तरफ जाएगा। आपका फोकस किधर को होगा। ड्रॉप हुआ। मैं स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा इनसे पूछ भी लें।
जी, हम बात कर रहे थे कि जिस चीज पर हम ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, जिस चीज पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, वो चीज ज्यादा जोरावर हो जाती है। जिस चीज पर टोटली हम फोकस्ड हो जाते हैं, वो चीज जो है वो जोरावर हो जाती है। और जब बात पाकीज़गी की हो रही है, एक जो है जिंदगी गुजारने की बात हो रही है, तो ध्यान हमारा किधर को जाएगा? फौरन हमारा जो माइंड है, हमारा ध्यान जो है वो गुनाह की तरफ चला जाता है। हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर हम वर्क करते हैं, हमारा माइंड इस चीज के ऊपर लगा होता है कि जो है जिंदगी में हम जो है किस वजह से खुश नहीं है, या किन चीजों का हमने मुकाबला करना है, किस तरह से हमने अपनी इन बुरी आदतों पर गालिब आना है, किस तरह से हमने और अच्छी जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से हमने जो है अपनी फलां फलां बुराई के ऊपर जो है वो काबू पाना है। सो हम फोकस्ड जो है, हमारा मुकम्मल ध्यान जो है वो किसके ऊपर चला जाता है? वो सिन के ऊपर चला जाता है, वो गुनाह के ऊपर चला जाता है। और जैसे मैंने जो है सामने लिखा है कि जिस चीज पर आपका ज्यादा फोकस होगा, जो है वही चीज जोरावर होगी। जैसे एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके सामने जो है वो दे रहा था। जिम जिम जाने की बहुत सारे जो है हमारे जो है वो बहन भाई जो है वो जिम जाते हैं, और जिम जाने का उनका जो माइंड होता है, कुछ लोग बाइसेप्स बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है सिक्स पैक्स के लिए जाते हैं, कुछ लोग वैसे मोटे होते हैं, वो अपनी उस चीज के लिए जो है वो फैट्स को जो है वो बर्न करने के लिए जाते हैं। सो स्पेसिफिकली जिस भी चीज के ऊपर आप फोकस्ड होंगे, वही चीज जोरावर होगी। आप फोकस्ड अगर होगे, आप जो है सिन फोकस्ड हो जाएंगे, आप जो है हर वक्त इन्हीं चीजों के ऊपर सोचते रहेंगे, तो फिर वही चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? वो बूस्ट हो जाएंगी। वो आपका फोकस, आपका ध्यान क्या होगा? उन्हीं चीजों की जानिब जो है वो चला जाएगा। लिखा है लिखा है क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। अब शरीयत से पहले क्या था? गुनाह मुर्दा था। शरीयत के दिए जाने से पहले तक जो है वो गुनाह मुर्दा था। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कि शरीयत नहीं, एहकाम नहीं थे। शरीयत जब आई, एहकाम जब आए, तो वो जो एहकाम है उनके जरिया से क्या हुआ? उनके जरिया से जो है वो गुनाह जो है वो जोरावर हो गया, एहकाम की वजह से। क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस जो है वो किस चीज के ऊपर करवाया गया था? कि किस तरह से आपने पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से आपने जो है वो जो है ग्रो करना है। सो जब आपका फोकस करवा दिया गया एहकाम के ऊपर, शरीयत के ऊपर, हुक्मों के ऊपर, तो फिर उसका फायदा किस चीज को मिल गया? उसका फायदा मिल गया सिन को, उसका फायदा मिल गया गुनाह को। और गुनाह जो है उसने क्या पाया? उसने जोर पाया, उसने उसने कुव्वत पाई, उसने जोर पाया। और लिखा है मौत का डंक गुनाह है, और गुनाह का जोर शरीयत है। गुनाह का जोर क्या है? शरीयत। क्योंकि शरीयत की वजह से क्या हुआ? गुनाह ने जोर पा लिया। फिर लिखा है रोमियो उसका 13 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद यसु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। अब यहां पर पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? पौलुस रसूल कह रहे हैं कि क्या करना है? खुदावंद यसु को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम मसीह को पहन लेते हैं, उस जिंदगी को जो उसने हमें दी है, तो फिर जिस्मानी ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना रही कि वो हमारी जिंदगियों पर हुक्मरानी करे या इख्तियार रखे। क्या हमने जब अपने आप को ही खुदावंद को दे दिया, हमने मसीह को पहन लिया है, जब हमने मसीह को पहन लिया है,
तो हमें क्या किया, हमें जिंदगी दे दी गई, हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दिया गया, हमें जिंदगी में शामिल कर दिया गया। तो फिर जिस्मानी ख्वाहिशों की तदबीर ना रही, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस चेंज करवा दिया गया। मसीह यीशु को पहन लें और बहुत ही पुरजोश हो जाए मसीह में। जब आप मसीह को पहन लेते हैं, तो जिस तरह से वो जो कि मजहब प्रस्त लोग हैं वो पुरजोश थे, वो पुरजोश, आज भी जो मजहब प्रस्त लोग हैं वो बड़े पुरजोश होते हैं। किसके लिए? खुदा का काम करने के लिए। लेकिन उनकी तालीम, उनकी टीचिंग्स जो है वो ठीक नहीं है, उसमें फर्क है, इल्म ठीक नहीं है। हमने भी पुरजोश होना है, लेकिन हमने पुरजोश किस में होना है? उस टीचिंग्स में जो पौलुस रसूल ने हमें दी है, जो नई इंसानियत जो मसीह यस्सु ने हमें दी है, उसके लिए हमने पुरजोश होना है। हर वक्त आपका ध्यान जो है वो उसी पर रहे, ताकि जिस्मानी ख्वाहिशात भूल जाएं, ताकि जो जिस्मानी सोचे हैं या जिस्मानी ख्यालात हैं वो क्या हो जाएं, वो जाते रहे, वो वैसे ही भूल जाएं आप। आपने पुरजोश होना है अपनी नई जिंदगी में। मसीह ने आपको नया बनाया है, आप न्यू क्रिएशन है, न्यू मैन है, आप नए इंसान हैं। जब आप नए इंसान हैं, तो फिर आपने ना तो मजहब परस्तों की तरह होना है, और ना ही उनकी तरह होना है जो शरीयत पर तकिया करते हैं, जो अमाल पर तकिया करते हैं। जब आपने कुछ पहनना हो, तो उसके लिए लाजमी बात है आपको कुछ उतारना पड़ता है। आप कुछ उतारेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ही आप कुछ पहनेंगे ना। मेरे साथ देखिएगा, इफिसियों 4 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो, जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। पौलुस कहते हैं अपने, अपना जो अगला चाल चलन था, अगला मतलब आगे आने वाला नहीं, यानी कि जो गुजर चुका, कि अपने अगले चाल चलन, जो पहले आपका चाल चलन था, उसकी जो पुरानी इंसानियत थी, उसको क्या करना है? उसको उतार देना है। जब आप जो है उतारेंगे तो कुछ नया पहनेंगे। जैसे हमने पिछली दफा जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो देखा था लाजर को, कि लाजर जब कब्र से बाहर आया था तो क्या हुआ था? वो कफन में था और वो चल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी जो है वो पुरानी एक चीज उसके साथ जो है वो जुड़ी हुई थी अभी, और जब उसको उतारा गया तो तब ही वो जो है वो पुरसकून चला। सो हमने भी क्या करना है? अपनी पुरानी इंसानियत को उतारना है। जो काम ऑलरेडी हमारे अंदर किया जा चुका है, उसको हमने क्या करना है? बाहर करना है, अपने बाहर दिखाना है। जो ऑलरेडी काम किया जा चुका है, पौलुस रसूल कहते हैं अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डालो, जो खुदा के मुताबिक जो है हमें जो है वो नई इंसानियत दी गई है। सो आपने जान लिया कि जब तक आप जो है वो पुराने को उतारेंगे नहीं, नए को पहनेंगे कैसे? सो हमने क्या करना है? उस पुराने को उतारना है। आपकी पुरानी इंसानियत में मुख्तलिफ रवैयों और जो आदतें जो है वो मौजूद हैं। पुरानी इंसानियत जो है उसमें बहुत सारे रवैये मौजूद हैं, उसमें बहुत सारी पुरानी आदतें मौजूद हैं, और आप फर्क तरह से हालात का और मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। पुरानी इंसानियत में जब आप हैं, आप जब मुकाबला करना चाहते हैं हालात का, आप जब मुकाबला करना चाहते हैं मुश्किलात का, तो फिर आपका क्या है? आपका तरीकाकार जो है वो फर्क है, और ये आपका तर्ज जिंदगी है। लेकिन अगर आप इसको उतार देंगे तो आप में एक जो है खला पैदा हो जाएगी। जब आप उसको उतारेंगे तो आप में क्या हो जाएगा? एक खला पैदा हो जाएगा, और जो है कुदरत खला को पसंद नहीं करती। बस हमें उस खला को भरना है। वो जो खालीपन आ जाएगा उसको हमने क्या करना है? भरना है। जब आपने पुरानी इंसानियत उतार दी, पीछे आप खाली हो गए, खला आ गया।
और कुदरत इस चीज को पसंद नहीं करती कि हम भी के खाली रहे, तो उसको भरना तो है। सो जो है हमें उस खला को भरना है। अगर हम यीशु मसीह की उस बात को याद करें जो यीशु मसीह ने जो है वो कही थी, तमसील दी थी, कि वो शख्स जो बदरू से रिहा हुआ था, ठीक है, उससे बदरू निकल तो जाएगी, लेकिन अगर खाली हुआ तो क्या होगा? बदरू अपने साथ और ले आएगी और उसका हाल पहले से भी बुरा हो जाएगा। खाली जगह मिलेगी तो वो जो है अपने साथ और भी लेकर आएगी, और क्या हो जाएगा? वो जो है वो जो खाली जगह है वो क्या हो जाएगी? भर जाएगी, और जो पहले हाल था उससे भी क्या हो जाएगा? बुरा हाल होगा। अब ये नहीं कि हमने निजात पाली है उसके बाद और कुछ भी जरूरी नहीं है। हमने निजात पा तो ली है। बाजुकात हम सोचते हैं कि बस ठीक है, हमने निजात पा ली है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पालूस रसूल की टीचिंग्स को पास्टर कैनले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कैंची की मानिद है, सीजर की मानिद है, जिसका एक ब्लेड जो है वो निजात की और जो है जिंदगी की तालीम की बातें हैं, और दूसरा जो है नसीहत की बातें हैं। सो कैंची कैसे वर्क करेगी? जब आप दोनों ब्लेड्स को यूज करेंगे। सो जब आपने मैंने निजात को पा लिया है, तो निजात के बाद अगर कुछ समझे कि हाँ भी कि कुछ आगे कुछ जरूरी नहीं है, तो वो गलत सोचता है। जरूरी है कि हम मसीह से भर जाएं। हम मसीह से भर जाएं। पालूस चंद एग्जाम्पल्स देता है, पालूस कुछ मिसालें देता है, मेरे साथ देखिएगा। इफसियों उसका 4 बाब और 25वीं आयत। अब पलूस रसूल यहां पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अजू हैं। अब यहां पर हम लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे कि समटाइम्स जो है वो पुरपट से जब प्रीच किया जाता है, टीच किया जाता है, तो जो है वो तरबियत करने का शायद अंदाज दुरुस्त नहीं होता। सिखाने का तरीका कार जो है वो दुरुस्त नहीं होता, जिसके बायस लोग अपने उस गिल्ट में, अपने उस गुनाह में अपने आप को गुनहगार ही फील करते रहते हैं। अब पालूस रसूल यहां पर क्या कह रहा है? वो भी वही बात कर रहा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स क्या करे? अपने पड़ोसी से सच बोले। क्यों? क्यों सच बोले? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अजू हैं, एक दूसरे के जिस्म का हिस्सा है। चूंकि हम एक दूसरे की बॉडी का हिस्सा हैं, इस वजह से हमें एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलना। अगर आप माजी में धोखे देने वाले इंसान थे, तो ये ना सोचे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। आपने ऐसी सोच में नहीं रहना कि मैं इस आदत पर गालिब आऊं, बल्कि आप खुद को सच्चाइयों के साथ भर लें। पुराने आप जो भी थे, अब नई जिंदगी में आप ये ना सोचे कि मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। आप ऐसा ना सोचे, ऐसा सोचने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप टाइम को जाया ना करें, बल्कि अपने आप को क्या करें? आप सच्चाइयों से भर लें, खुद को सच्चाइयों से भर लें, कि जो है हम वो अजीम जो सच्चाइयां हैं वो पा चुके हैं, कि मेरे लिए आपके लिए सलीब पर मसीह ने जान दी। जब हम सच्चाइयों से भर जाएंगे तो सच्चाइयां क्या करेंगी? जिंदगियां तब्दील करेंगी। आपका फोकस इस चीज की तरफ जाएगा ही नहीं। आपका फोकस गुनाह की जानब जाएगा ही नहीं। आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि जिस तरफ ध्यान जाता है वही चीज जोरावर होती है। और यही तो शरीयत में हुआ। जब शरीयत दी गई तो गुनाह जोरावर हो गया। गुनाह ने जोर पाया क्योंकि गुनाह का जोर शरीयत है। गुनाह ने जोर पाया क्योंकि ध्यान किस तरफ हो गया था? फोकस किस तरफ हो गया था नस्ल इंसानी का? उनका फोकस जो है वो कामों की तरफ, अमाल की तरफ, नेकियों की तरफ, जो है फिजिकली चीजों को करने की जानब जो है उनका ध्यान, उनका फोकस चला गया था। लेकिन जब आपका फोकस, आपका ध्यान मसीह की सच्चाइयों की जानिब होगा, कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए सलीब पर क्या किया, तो हमारा फोकस ही बदल जाएगा।
हमारा फोकस हर टाइम ये होगा कि हम किसी को सच्चाइयां सुनाएं, हम किसी को सच्चाइयां बताएं, किसी को गॉस्पल ऑफ ग्रेस सुनाएं, किसी के साथ अंजील को शेयर कर सकें, सलीब पर जो है बहाए जाने वाले खून के मुतालिक किसी के साथ बयान करें, जिस जिंदगी के पानी में से हमने पी लिया है उसके बारे में दूसरों को बताएं। आपका फोकस चेंज हो जाएगा, आपका ध्यान जो है वो जिस चीज की जानब लग जाएगा वो चीज जोरावर हो जाएगी। क्योंकि अभी हम हमारा मोस्टली हमारा ध्यान किसकी तरफ होता है? हमारा मोस्टली ध्यान होता है अपने तरफ, अपने फोकस अपने ऊपर किया होता है कि हमने पाकीज़ा जिंदगी गुजारने के लिए ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम ये लिस्ट सोचते रहते हैं कि हाँ पहले मैं ये करता था, अब नहीं मैंने ये करना है। पहले मैं ये करता था, अब नहीं ये करना। पहले मैं ये करता था, आगे को ये नहीं करता करूंगा मैं। हमारा फोकस किसके ऊपर है? स्टिल फोकस तो गुनाह के ऊपर ही है, हमारा ध्यान तो गुनाह के ऊपर ही है। और चूंकि हम बहुत ज्यादा टाइम इसी चीज के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, सो सच्चाइयां हम किस टाइम किसको सुनाएं, कब सुनाएं? पौलुस रसूल आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। गुस्सा तो करो। अब चूंकि आपकी आपकी ये आप में एक बिल्टन चीज है, ये ऑलरेडी आप में मौजूद है। अब पौलुस क्यों कहता है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, वेट करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। वेट करो ताकि दूसरे शख्स का गुस्सा क्या हो जाए? ठंडा हो जाए, और फिर तुम उससे माजरत कर लो। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सो हमने सच्चाइयों को सच्चाइयों से अपने आप को भर लेना है, ताकि हमारा फोकस, हमारा ध्यान जो है गुस्से की तरफ, झूठ की तरफ, चोरी की तरफ, इन चीजों की तरफ हमारा फोकस, हमारा ध्यान जाए ही ना। हमारा फोकस, हमारा ध्यान किन चीजों की तरफ रहे? फिर पौलुस रसूल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चोरी करने वाला क्या करे? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। अब एक ईमानदार शख्स जिसने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसको पौलुस क्या कह रहा है? उसको नसीहत कर रहा है कि चोरी अगर पहले चोरी करते थे तो अब क्या करना है? अब चोरी छोड़ देनी है और अच्छा पेशा इख्तियार करना है, ताकि क्या हो सके? पैसा हो पास, दौलत हो पास, ताकि किसी मजबूर, किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए तुम्हारे पास कुछ हो। सो वो शख्स क्या करेगा? वो शख्स उस चीज के ऊपर फोकस, उसका फोकस चेंज कर दिए कि आपने क्या करना है, आपने अपना ध्यान किधर लगाना है ताकि आपके पास कुछ हो, ताकि आप किसी की मदद करने के लिए आपके पास मौजूद हो। फिर लिखा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब इसका क्या मतलब है? कि हम क्या अपना जो है वो मुंह को बंद कर लें? नहीं, बल्कि वो बात जो जरूरत के मुआफिक है और तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे क्या हो? सुनने वालों पर फजल हो। ठीक है, हमारा ध्यान जिस्म से निपटने की तरफ नहीं, बल्कि रूह के मुआफिक चलने पर होना चाहिए। हम समटाइम्स अपनी उन जो है उन उन इश्यूज के साथ निपटने में टाइम वेस्ट करते हैं, और ढेरों ढेर टाइम वेस्ट करते हैं। अपनी खामियों के साथ निपटने में हम टाइम वेस्ट करते हैं। और यही हम अगर जो है हमारा ध्यान जो है इन चीजों की तरफ ना हो। गलतियों 5 बाब 16 आयत में क्या लिखा है? वो क्या कहता है? मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। कि अगर आप जो है रूह के मुआफिक चलेंगे तो आपका जो है ध्यान फोकस जो है वो किसके ऊपर होगा? आपका ध्यान फोकस आपकी बॉडी की खामियों की तरफ नहीं होगा, चोरी, गुस्सा, झूठ, फरेब, इन चीजों की तरफ नहीं होगा। आपका फोकस डिफरेंट होगा। ठीक है, शायद कोई जो है वो तोहमत लगाने वाला, बुरा भला कहने वाला, लेकिन शायद अब जो है वो क्या हो? तरक्की की बातें कहने वाला हो जाए। ठीक है, मैं जैसे बात कर रहा था खला की, कि जब आप पुरानी इंसानियत को उतार देते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, पुरानी इंसानियत को उतार देते हैं, तो वो जो खला है, हम उस खला में जिंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि पुरानी की जगह नए को जो है वो ले आते हैं। हम पुराने पर गौर नहीं करते, क्योंकि ये सही तरीकाकार नहीं है,
बल्कि नए पर हमें गौर करना है। और नया क्या है? मसीह, जिसको हमने कबूल किया है। एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल जो है वो कैन लैग जो है वो देते हैं कि जब आप जो है किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या फिर कहीं पर आप जो है कोई शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं, आपकी शर्ट पुरानी है, आपके पास जो है अच्छी शर्ट नहीं है, तो आप जब वहां पर जाते हैं शर्ट परचेज करने के लिए, आप वहां पर देखते हैं, आप जो है रैग्स बने होते हैं, आप उनमें शर्ट देखते हैं, आपको शर्ट पसंद आती है। तो जब आप उस शर्ट को पहनते हैं, तो उस शर्ट को पहनने के बाद क्या आप जो है ये सोचते रहते हैं कि हाँ भी पुरानी शर्ट में मैं इतना बुरा लगता था, पुरानी शर्ट जो है मैंने पहनी थी तो वो जो है मैं फलां जगह गया तो मुझे जो है वो शर्मिंदगी महसूस हुई या ये हुआ या वो हुआ? नहीं, आप ऐसा नहीं सोचते। जब आप नई शर्ट पहन लेते हैं तो आपका माइंड क्या होता है कि हाँ भी मैं इसमें क्या लग रहा हूँ, मैं इसमें अच्छा लग रहा हूँ। आप वो पुरानी सोच को जो है वो दोबारा लाते ही नहीं। सो इसी तरह से जब हमने मसीह को कबूल कर लिया है, नए सिरे से पैदा हुए हैं, मसीह में है, रूहुल कुद्स हम में है, हमने मसीह को पहन लिया है, तो फिर हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? हमारा ध्यान उन्हीं सच्चाइयों की जानिब होना चाहिए, वो सच्चाइयां जिनको हमने रिसीव कर लिया। मेरे साथ देखिएगा, रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 13 आयत लिखा है, और अपने अज़ा नरास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जान कर खुदा के हवाला करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। पौलुस रसूल यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को क्या करें? अपने अज़ा को हमने क्या करना है? हमारी बॉडी, हमारे हाथ पांव टांगे आंख कान जहन दिमाग हमारा जो है, हमने क्या करना है? अपने अज़ा को नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला नहीं करना, बल्कि अपने आप को हमने क्या करना है? मुर्दों में से जिंदा जान कर खुदा के हवाला करना है। अपनी बॉडी को रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करना है। इसके साथ ही एक और हवाला देखिएगा मेरे साथ, रोमियो उसका 8 बाब है और उसकी 13 आयत। ठीक है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। कि अगर हम क्या करेंगे? अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। सो हमने क्या करना है? चूंकि हम नए इंसान हैं, हमने सच्चाइयों से हम वाकिफ हो चुके हुए हैं, हमने क्या करना है? नई जिंदगी में नएपन के वसीला से हमने गलबा पाना है। और जो है जो निजात का काम खुदावंद ने हमारे लिए कर दिया, हमारे अंदर हो चुका, हमने उसको क्या करना है? अमली तौर पर उसको उसको जाहिर करना है, उसका इजहार करना है। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत। थैंक यू सो मच।